Please like, share, and subscribe this channel. Hello friends, this is Mukesh Srivastava. Welcome back to my channel Chandraकृति Solutions. आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो है गणित मेला कक्षा 4 कार्य पुस्तिका अभ्यास 2.3। तो आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो अभ्यास 2.3 में पहला क्वेश्चन है कि ग्रिड में रखी वस्तु का स्थान बताइए। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज ग्रिड। ग्रिड को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर एक बार आप ग्रिड को समझ लेते हैं अच्छे से, तो इन क्वेश्चंस को करना बड़ा आसान हो जाता है और स्पेशली बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ग्रिड क्या चीज़ है? ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक आयताकार स्ट्रक्चर है और इसमें कुछ लाइनें बनी हुई है इस तरह से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या क्षैतिज लाइन, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन, या क्षैतिज लाइन, जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, तो ये जो स्पेस बन रहे हैं आपके पास, ये जो खाने बन रहे हैं, इनको हम पंक्तियां बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रोज। इनको क्या बोलते हैं? पंक्तियां। पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 एंड सो ऑन। या फिर इनको इंग्लिश में बोले तो रोज बोल सकते हैं, रोज 1, रो 1, रो 2, रो 3, या ऊपर से भी काउंट कर सकते हैं, रो 1, रो 2, रो 3। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा है तो मैंने इसी तरह बना दिया है। अभी इसी तरह अगर मैं बात करूं, एक और स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। यहाँ इस स्ट्रक्चर में क्या हो रखा है? लाइन इस तरह से। ये कैसे बना रखी है? ये इन्होंने वर्टिकल लाइन बना रखी है। या हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन बना रखी है। अब इन ऊर्ध्वाधर लाइंस को और इन क्षैतिज लाइनों को, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ रख दिया तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? कुछ इस तरह का बन जाएगा स्ट्रक्चर। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर में आपको रोज भी दिख रही हैं इस तरह से, और कॉलम भी दिख रहे हैं इस तरह से। कॉलम मतलब ये जो आपने देखा, मैंने बताया, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे कॉलम। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। कॉलम को हम स्तंभ भी बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? स्तंभ। तो स्तंभ 1, स्तंभ 2, इस तरह से हम पूरा बना सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में, जिस स्ट्रक्चर में स्तंभ स्तंभ और पंक्तियां, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं जिस स्ट्रक्चर में रोज और कॉलम्स दोनों दिखाई दे रहे हैं, वो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? वो ग्रिड है। ये क्या है? ग्रिड है। एक्सेल शीट में भी यही ग्रिड इस्तेमाल की जाती है मैथ कैलकुलेशन के टाइम पे, या डाटा को मेंटेन करने के लिए। तो आइए, अब हम समझ चुके हैं कि अगर हम केवल इस स्ट्रक्चर की बात करें, ऊर्ध्वाधर स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये हमारे क्या है? कॉलम है। और अगर हम इस तरह लाइन की, पूरी लाइन की बात करें, तो ये हमारी क्या है? रोज है या फिर पंक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही दे रखा है कि पंक्ति 1, यानी पंक्ति 1 में एक फुटबॉल रखी हुई है। देखिए उदाहरण दे रखा है फुटबॉल का। पंक्ति पंक्ति 1 में फुटबॉल रखी है और एक स्तंभ 1 में पॉइंट रखी हुई है। तो आप देख रहे हैं ना, स्तंभ और पंक्ति दोनों का इस्तेमाल करके हम उस पर्टिकुलर सेल का लोकेशन, ये जो हमारे इंटरसेक्शन के बाद, इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस तरह के खाने बन रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम सेल बोल देंगे। ठीक है। अब इन सेल में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे? हम उस स्तंभ का भी इस्तेमाल करेंगे और उस पंक्ति का भी इस्तेमाल करेंगे। तो उस पंक्ति और स्तंभ की लोकेशन को जब इकट्ठा बताएंगे, तो वो उसकी एक यूनिक लोकेशन बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि फुटबॉल है, सपोज ये फुटबॉल यहाँ रखी है, इस फुटबॉल की लोकेशन मुझे पूछी गई है, तो मैं कह रहा हूँ ये हमारा स्तंभ 1 है, ये स्तंभ
2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये पंक्ति 1 है, पंक्ति 2 है, पंक्ति 3 है। तो अब ये जो पंक्ति 2 है, अगर मैं इस सेल का लोकेशन एड्रेस बताना चाहूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये पंक्ति 2 और स्तंभ 4 में रखी हुई है वस्तु। तो हम अपने आप सीधे इसी जगह पहुंच जाएंगे। इसी तरह का यहाँ पर उदाहरण दे रखा है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ पर बना रखा है, बिल्ली रखी है। तो ये जो बिल्ली बनी हुई है यहाँ पर, इस बिल्ली की लोकेशन क्या होगी? ये हमारा कॉलम कौन सा हो गया? 1 2 3 थर्ड कॉलम हो गया, यानी स्तंभ हमारा तीसरा हो गया, और पंक्ति हमारी दूसरी हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्ली की स्तंभ 3 और पंक्ति 2। इसी तरह मैंने सारे बना रखे हैं, जैसे आम का स्तंभ 1 पंक्ति 3 है, आदमी के स्तंभ 1 और पंक्ति 3 है, सेब का देखिए स्तंभ 3 है, स्तंभ 3 है और पंक्ति 1 है। झोपड़ी देखिए आप, झोपड़ी के लिए झोपड़ी यहाँ पर स्तंभ 2 में है और पंक्ति 2 में है। कमल का फूल स्तंभ 2 में है और पंक्ति 3 में है। इस तरह से मैंने क्या किया है, इस ग्रिड में रखी हुई चीज़ों का लोकेशन मैंने बताया है। इसी तरह है आपको बच्चों को बताना है। आप चाहें तो माचिस की तीलियां लेकर के या किसी लकड़ी को लेकर के आप ग्रिड का पहले आप उस बच्चों को आप क्षैतिज धारणा समझाएं, फिर उनको वर्टिकल धारणा समझाएं, और बाद में उनको एक साथ में रख करके आप उसको ग्रिड के बारे में समझाएं। बच्चे जल्दी सीखेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक ग्रिड दे रखी है और पर्टिकुलर कुछ है, इस आकृति का नाम बताइए। तो हम जान सुनिए, इस आकृति का नाम ग्रिड है। और पंक्ति खा में लिखा हुआ है पंक्ति 1 2 3, क्वेश्चन नंबर खा है पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3 में आकृति दर्शाइए। तो देखिए 1 2 3 पंक्ति और 1 2 3 आकृति में दर्शाइए। तो हमने पंक्ति बता दी, स्तंभ बता दिए 3 1 2 3 और पंक्ति बता दी 1 2 3। पंक्ति 2 तथा पंक्ति स्तंभ 2, तो पंक्ति तो हमारी ये 2 हो गई, तो पूरी 2 हो गई हमारी पंक्ति, और स्तंभ 2 हो गया। तो यानी कि स्तंभ 2 और पंक्ति 2 जिस जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो कौन सी जगह बन रही है? ये वाली, यानी ये जगह हमारी क्या है? पंक्ति 2 पंक्ति स्तंभ 2 है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। दी गई ग्रिड में स्तंभ तथा पंक्ति की संख्या बताइए। तो अब देखिए, मैंने जैसे बताया था यहाँ पर कि ये इस तरह की 36 लाइनें, ये हमारी क्या है? ये हमारी पंक्तियां हैं। तो हमारी पंक्तियां कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पंक्तियां हो जाएंगी 1 2 3, यानी कि 3 पंक्तियां हो गई। और रोज कितने हो गए? 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो गए? स्तंभ हो गए, यानी कि कॉलम। तो कॉलम कितने हो गए? 4 हो गए, और रोज हमारी कितनी हो गई? 3 हो गई। इस तरह से इस क्वेश्चन में यहाँ पर रोज ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, और कॉलम कितने? 1 2 3। इस तरह से तो रोज और कॉलम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे जो सवाल करेंगे या बच्चों को इस अवधारणा का समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो आगे कंप्यूटर सीखेंगे या फिर कोई भी सवाल करेंगे आकर, तो उनको लोकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह कैसे हम इस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस क्या है, ये बताने के लिए। चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूँ अभ्यास 2.4 की। इसमें यहाँ पर एक मानचित्र दे रखा है। यहाँ विद्यालय का एक मानचित्र बना है, इसको ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अगर मैं इस मानचित्र में देखूं तो एक पूरा एक विद्यालय का स्ट्रक्चर दे रखा है। विद्यालय की एक इमारत दे रखी है, इसमें एक मुख्य मार्ग है, मुख्य द्वार यहाँ से जाता है, यहाँ से फिर अंदर एक गोल चौक है जिससे कि कई 4 रास्ते बटे हुए हैं। तो और पेरीफेरी में पूरे सारा परिधि पर सारी क्लासेस वगैरह और बाकी अन्य क्लासेस भी यहाँ पर उपस्थित है। चलिए, अब यहाँ पूछे गए सवालों का आंसर भी देते हैं। आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं? तो देखिए 4 मार्ग तो यहाँ दिख ही रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। अगर मैं इस मार्ग की भी बात कर लूँ तो 4 या 5 की बात कर सकते हैं हम, 4 या 5 मार्ग है यहाँ पर। अगर विद्यालय की रसोई का मार्ग पेंसिल से खींचना है तो देखिए यहाँ से हम एंट्री करते हैं और यहाँ से हम चढ़ते हुए इस तरह से हम रसोई में पहुंच जाते हैं। जस्ट लाइक दैट, कंप्यूटर कक्ष का मार्ग भी इसी तरह से, यहाँ से हम एंटर करते हैं और गोल चौक से मुड़कर उच्च प्राथमिक कक्षा मार्ग पर चलते हुए
फिर हम क्लासेस सभी क्लासेस को पार करते हुए कॉर्नर में जो कंप्यूटर कक्ष है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी तरह रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे किस कक्षा में ले जाना चाहिए? अब देखिए रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसे चिकित्सक कक्ष में ले जाना चाहिए। तो चिकित्सा कक्ष ये है, तो राजू को, रजत को हम चिकित्सा कक्ष में ले जाएंगे। अध्यापक किस कक्षा में बैठते हैं? शिक्षा कक्ष में बैठते हैं, ऑब्वियसली स्टाफ रूम में बैठेंगे। वह स्थान जहाँ बच्चे खेलते हैं वह क्रीड़ा स्थल होगा, जहाँ पे बच्चे खेलेंगे ये क्रीड़ा स्थल हो गया। और प्रधानाचार्य जी जिस कक्षा में बैठते हैं वो कौन सा होगा? वो प्रधानाचार्य कक्ष होगा, तो इस कक्ष में बैठेंगे। तो ये हमारा सिंपल आंसर था। बच्चों के समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी ये कॉन्सेप्ट है कि हम मानचित्र पे चीज़ों को कैसे लोकेट करते हैं, कैसे हम दिशाओं का ज्ञान रखें और किस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस यही कॉन्सेप्ट था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो धन्यवाद।